सॉरी, वो वीडियो शॉर्ट में डालनी थी इसके लिए। तो आज के बाद ये लॉटरी नहीं डाली जाएगी, क्योंकि रोज़ अगर हम लोग लॉटरी का काम करेंगे अच्छी बात नहीं है। अभी काम ये पूरा हो रहा है अभी मेरा, और दूसरा अभी मैं मेन तो कामाख्या की यात्रा पे हूँ। देखिए, मैं तो हमेशा ही कामाख्या रहती हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है, कामाख्या में बहुत सारे, अभी कल ही मेरे को एक भाई बोले कि कामाख्या में ये पंडित जी वो पंडित जी। मैं आपको सच बताऊँ, जैसे हमारे विंध्याचल में, मैं विंध्याचल में 5,000 भाइयों की अकेली बहन हूँ। तो सब एक से बढ़कर एक है, किसी को हम कम में नहीं हाँक सकते। सबकी ताकत, सबका नाम, सबका रुतबा, सब एक से बढ़कर एक कोहिनूर हीरा है। वैसे कामाख्या में भी हर एक पंडित एक कोहिनूर हीरे से कम नहीं है। हम लोग कामाख्या में कम से कम 1.25 लाख पंडित हैं। चाहे कहते ना महिला अघोरी बोलो, चाहे जेंट्स अघोरी बोलो, बहुत सारे हैं, 1.25 लाख लोग हैं, और सब एक से बढ़कर एक है। सबकी अपनी अपनी ताकत एक से बढ़कर एक है। हम किसी को कम में नहीं हाँक सकते, क्योंकि हम सब माँ कामाख्या के बच्चे हैं। और जब हम सब माँ कामाख्या के बच्चे हैं और माँ कामाख्या से दीक्षित हैं, हम सिर्फ वहाँ रहते नहीं हैं। मैं तो वहाँ की दीक्षित पंडित हूँ, मैं कामाख्या की दीक्षित हूँ। कामाख्या से दीक्षा लेने के बाद मैंने इतनी सारी मंत्र तंत्र हासिल किए। मैं ब्राह्मण जात की होके विंध्याचल मेरे विंध्यवासी मेरी कुल देवी होने के बाद भी मैं अपने पूरे खानदान में, पूरी 7 पीढ़ियों में पहली तांत्रिक हूँ जिन्होंने तंत्र विद्या में इतना बड़ा महारत हासिल किया है। और कामाख्या में मेरे गुरु भी खुश होते हैं। देखिए, बहुत सारे जन दिखते हैं वहाँ, बहुत है, मतलब ऐसे ऐसे पंडित ऐसे कोने में बैठे मिलेंगे जिसको आप देखे भी नहीं होंगे। विद्या देवी को तो वहाँ सभी जानते हैं, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो 10 महाविद्याओं की पूजा कराती हूँ एक साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं वहाँ रहती ज़रूर हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके पूजा करते 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 मैं वहाँ की पूरी रहीवासी बन गई। आज वही की हूँ ना मैं। वहाँ पे मैं जब भी गई हूँ, आप देखिए वहाँ के सारे पंडित मुझे पहचानते हैं। आप किसको भी मेरी तस्वीर दिखाइए, कोई भी पहचान जाएगा। मेरे को अपना नाम जाम बताने की ज़रूरत नहीं, मेरा नाम गाम सब वहाँ खुद आपको बताएंगे। क्योंकि वहाँ पे मैं जब भी गई हूँ, मैंने हर एक तरह की वो पूजा कराई है जो कोई नहीं करवा पाता है। लोग जाते हैं माँ कामाख्या की पूजा कराते हैं, भैंसा बलि कराते हैं, शमशान काली की कराते हैं, या बहुत ज़्यादातर सब लोग बगलामुखी की करवाते हैं। मैंने हमेशा मैंने जब भी गई हूँ, ये जो मैं अभी फिर से 10 कर रही हूँ, ये 10 महाविद्या की पूजा मेरी कम से कम शायद चौथी बार है। लेकिन ये चौथी बार में पहली बार ऐसा पूजा है, जो चौथी बार हो रही है भले, लेकिन ये पहली बार ऐसी पूजा है जिसमें भैंसे बलि के साथ पूजा है। मतलब 10 महाविद्याओं की पूजा भैंसे बलि के साथ होगी। सिर्फ 10 महाविद्या नहीं, 15 पूजा है, क्योंकि सिर्फ 10 महाविद्या है। फिर माँ 10 महाविद्या के साथ माँ कामाख्या की पूजा है। माँ कामाख्या के साथ उसके बाद वहाँ पे है वन दुर्गा। कामाख्या में एक वन दुर्गा माता है, जो वन देवी हैं। श्री रामचंद्र जी ने वन देवी की पूजा की थी, वन दुर्गा माँ, मतलब पूरे कहते हैं ना वन देवी, जो पूरे वन की देवी होती है, उनका भैंसे बलि के साथ पूजा होगा। फिर ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी कामाख्या के गर्भ भाग में ही है। त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, महालक्ष्मी गर्भ भाग में ही है। लेकिन एक ललिता स्त्रोत जो पढ़ते हैं, ललिता माँ, वो कामाख्या से एकदम नीचे, बहुत नीचे चल के जाना पड़ता है, वहाँ पे पूजा है। फिर उसके बाद होगी काल भैरव की पूजा, फिर उसके बाद होगी शमशान काली की पूजा। ऐसे कम से कम टोटल 15 से 16 पूजा है जो भैंसे बलि के साथ होने वाली है। और साथ में वहाँ पे होगी कहते हैं ना लूना चमारी की शक्ति तो मैंने ऑलरेडी सिद्ध की है, लेकिन इस बार लूना चमारी की शक्तियों को बाकायदा इसी पूजा में, किसी न किसी पूजा में एक पूजा का पूर्णावती दिया जाएगा। हालांकि वहाँ उनकी कोई पूजा करता नहीं है लूना चमारी, लेकिन मैं हूँ जो मैंने वहाँ पे हमेशा पूजा करके उसको पूरी तरह से सिद्ध किया। नहीं तो आप कामाख्या जाओ, आपको लूना चमारी का नाम ज़रूर लेंगे, लेकिन वहाँ कोई पूजा नहीं करके देगा, करते ही नहीं है वहाँ पे, ऐसी बात है। ये एक अलग पूजा है। और मैंने इस बार सोचा है कि मैं लूना चमारी के नाम से जाके, देवी के नाम से जाके कम से कम एक बकरे का बलि का करके पूजा करवाऊंगी। देखिए, आप सब लोग कितने लोग चिढ़ते होंगे, बलि, अरे ये बलि करवाती है, पूजा कराती है, लेकिन हम तांत्रिक है। जहाँ पे जो चीज़ है, जो होता है वो होता है। मैं अकेले नहीं करती हूँ। हम तांत्रिक विद्या में वहाँ पे जो बलि पूजन होती है, महिषासुर मर्दन, वो सब बलि पूजा के बगैर काम ही नहीं होता है, हर जगह होता है। हाँ, जो लोग नहीं करते अलग बात है, जो वहाँ पे हो रहा है हम उसे कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो हम कुछ सनातन लोग कहते हैं जो पाठ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन मैं तांत्रिक हूँ। हमें जो तंत्र विद्या है उसे ही फॉलो करना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी, हम फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसी बात। तो ये जो पूजा होने वाली बहुत बड़ी होने वाली है, ऐसा। और
ये बात याद रखिए कि आप लोग जो सोचते हैं ना बलि पूजन, हाँ, जो लोग अभी कहते हैं ना ज़बरदस्ती जानवरों की बलि देते हैं, गाय की बलि देते हैं, वो सब गलत है। गाय हमारी गौ माता है। सब लोग गाय को हम पूछते हैं। ये जो लोग सब लोग कहते हैं ना गौ मांस ये सब खाते हैं, वो बहुत गलत है, उनको तो हम सज़ा देते हैं। लेकिन ये जो भैंसा बलि है, महिषासुर मर्दन बकरा बलि तो हर जगह होती है, हर जगह पे होती है। ये चीज़ों को हम वहाँ, और वो भी क्यों होती है क्योंकि वहाँ पे लोग खाते हैं। जब तक वहाँ लोग खाते हैं, बाकी कोई गलत चीज़ों की नहीं होती। लेकिन एक बात है, जो लोग मेरे दिमाग में लगते हैं, जो लोग हमें बार बार बोलते हैं यार ये ऐसे वैसे, तो एक बात याद रख लीजिए, कामाख्या पूरे विश्व में एक तंत्रपीठ ऐसा है जहाँ पे बाहरी लोगों का कुछ नहीं चलता है। वहाँ हम तांत्रिक लोगों का ही चलता है। कोई ज़्यादा होशियारी करके आते हैं तो सीधा कह दिया जाता है कि अगर जानवरों की बलि पे आपको इतनी दिक्कत है ना, तो इंसानों की बलि भी दी जाती है यहाँ। क्योंकि कामाख्या जाना तो आपके बस में है, लेकिन वहाँ से निकलना आपके बस में नहीं है। एक बात याद रख लीजिएगा, कामाख्या एक ऐसा तंत्र क्षेत्र है जहाँ पे आप जाओगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन निकल नहीं पाओगे। वो ऐसा भूल भुलैया जगह है, ऐसी बात है। क्योंकि वो तंत्र का क्षेत्र है। अगर एक बार आपने किसी से आंखें मिला ली तो आप उसके हो गए, फिर वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ कबूतर उड़ते हैं, ये सब देखो कितनी बड़ी चीज़ हुई है। ये सब अलग चीज़ है, इसके लिए तो आप नहीं रोक सकते। लेकिन जो हम काम कर रहे हो बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ी बात मैं अभी ये कहूँगी कि ये जो पूजा होगी ये जन कल्याण के लिए, और ये जन कल्याण की पूजा होने का मतलब है जितने भी लोग मुझसे कामाख्या से जुड़े हैं, जितने भी लोग विद्या देवी के सब्सक्राइबर हो के मुझसे जुड़े हैं, ये बात लिख लीजिएगा कि जो लोग मुझसे जुड़े, जो लोग डेली मुझे नमस्ते करते हैं, जो लोग मुझसे हमेशा मेरे लिए पूजा पाठ करते हैं, मतलब कहते हैं जो मुझसे जुड़ के मुझसे सीख रहे हैं, कितने लोग तो मुझसे सीख रहे हैं। आज की तारीख मुझे 200 लोग सीख रहे हैं। एक बात तो याद रखना कि उन्हें तो फॉर्च्यूनर गाड़ी ऐसे ही जनवरी में गिफ्ट है मेरी तरफ से। जो 200 लोग मुझसे सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं, सिखाने का मैंने किसी से ज़्यादा चार्ज नहीं लिया, मात्र 21,000 लिया है। लेकिन 21,000 लेके जो सीख रहे हैं, उनके आगे आने वाली ज़िंदगी में उनको जो पैसों का और करोड़ों का फ़ायदा है, जो भगवान उनको देने वाला है, वो दिव्य दृष्टि बहुत अलग बात है। अभी आज मेरे खाटू बाबा का जन्मदिन है। आज मैं अपने ग्रुप वालों को सिद्ध कर्ण पिचासनी का मंत्र दूंगी, ऐसी बात है। आपको भी देखिए, आप लोग मुझे बोलते हैं आप हमें ये सिद्धि दीजिए, वो सिद्धि दीजिए। आप सिद्धि लीजिए ना। अभी मैं बगलामुखी में बैठी हूँ, बगलामुखी मैया के पास। यहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे ही आने के बाद मैंने अपने चैनल का नाम बगलामुखी रखा था। ये जगह पे मुझे एनर्जी एक्टिव होती है। ये जगह पे मैं वो हूँ कि माँ ने मुझे वो चीज़ें दी है जो कभी नहीं दी। देखिए आज रात को आई, सोई, ऐसा लग रहा था बाकी गोदी में सोई है, माँ ने अपनी गोदी में सुलाया। तो ये जगह वैसी जो कहीं नहीं है, ऐसी बात, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ों में आगे बढ़ोगे तो ही होगा। और दूसरी बात, आप या कोई भी, हम तांत्रिकों के आगे नहीं टिक सकते, हमारे पूजा पाठ को नहीं रोक सकते, और हमसे पंगा नहीं लेने में ही भलाई है। क्योंकि आप हमारे बारे में इधर गलत सोच ही रहे, तब तक आपके साथ वहाँ गलत हो चुका रहेगा। उल्टा हमारे साथ जुड़िए। मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी 100 विद्या देवी बने। जुड़िए, काम कीजिए, सब काम अच्छे से होगा। बाकी आज है जो काम पूरा करने वाली हूँ, बहुत बड़ा करने वाली हूँ मैं। आज माँ बगलामुखी का 1.25 लाख जप होगा और माँ से आदेश लिया जाएगा कि माँ मैं यात्रा पे जा रही हूँ, अब इसको आप पूरा करो। ऐसे तो कल ही मैंने अपने कहते हैं ना बजरंग बली जी को, मेरे सालासर बालाजी को, मेहंदीपुर बालाजी को बोल कर आई हूँ, काम दे कर आई कि बाबा जी अब आपके ऊपर है ये यात्रा निर्विघ्न पूरी कराना। क्योंकि ये वन मैन शो विद्या देवी अपने खुद के खर्चे पे कर रही है। मैंने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा है कि मुझे 10 महाविद्याओं के लिए पैसा दो या 10 महाविद्या की पूजा में भाग लो। एक भी यूट्यूब पे नहीं कहा है। ये पूजा मैं खुद करूँगी और खुद के बल पे करूँगी। और मुझे पता है इसको पूरा निर्विघ्न पूरा कराना मेरे सालासर बालाजी का काम है। जब वही अगुवाई बन चुके हैं तो मुझे क्या टेंशन है ना। ठीक है, जय माता दी।